तो अभी कुछ दिन पहले बीते दिन की बात करें तो वहां पर धामी जो सरकार है वो सीधे तौर पर कह रही है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे हम ऐसे लोगों को। हर्ष दहिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बताइए कि आखिर कौन है जो इनकी मदद कर रहा है, जो बांग्लादेश से घुसपैठी आते हैं? ये कहा जा रहा है क्या इंटरनेशनल साजिश के तहत इनको मदद मिल रही है? गज़वा-ए-हिंद, शायद इस वर्ड की जो डेफिनेशन है वो ठीक से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। गज़वा-ए-हिंद को चलाने का क्या पूरा प्रयास यहां पर किया जा रहा है? कोई अंदरूनी मिशन ऐसा चल रहा है? प्रियंका जी देखिए, पहली बात तो मैं अपनी बात की शुरुआत इससे करना चाहूंगा कि देश का जो हमारे देश का मुसलमान है वो भी सनातनी है। हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा डीएनए एक है। बहुत ही जितने भी हमारे देश में मुसलमान हैं उसमें से मुश्किल से 1 या 2% होंगे। आचार्य जी भी उससे एग्री करेंगे, मेरे को लगता है हमारे जो मुस्लिम नेता भी हमारे भाई बैठे हैं वो भी उससे एग्री करेंगे कि बाहर से तो 1 या 2% वो आए हैं। तो हम क्यों जो घुसपैठिए हैं उनका समर्थन करें? जो बांग्लादेश से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान से कोई घुसपैठिया आ रहा है, जो गलत क्या कहते हैं आईडीज लेके यहाँ पे रह रहा है, उनको देश से निष्कासित करना चाहिए। और ये सिर्फ हिंदू संगठनों को नहीं, हमारे मुस्लिम भाइयों को उसके लिए खड़ा होना पड़ेगा कि जब उनको एक अलग देश मिल गया, उनको एक अलग पहचान मिल गई, तो क्यों फिर वो इस देश का हिस्सा बनना चाहते हैं? कहीं ना कहीं कोई अल्टीरियर मोटिव्स हैं जिस वजह से ये घुसपैठिया हमारे देश में आते हैं। और सरकार को सबसे ज्यादा चाहिए उस मोटिव को समझने की जरूरत है। हर्ष दहिया जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात का आपने जिक्र किया है। यहाँ पर कांग्रेस नेता अजय वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय वर्मा जी, अब झारखंड का ही हाल देख लीजिए। हम यहाँ पर सिर्फ हिमाचल या फिर उत्तराखंड की बात क्यों करें? झारखंड में ये हुआ कि लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए, आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं ये जितने घुसपैठिए आते हैं, और उसके बाद वहां पर लव जिहाद चलाते हैं, उनकी लड़कियों को जबरन विवाह करके उनका धर्म परिवर्तन करते हैं, उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, संसाधनों पर कब्जा करते हैं, डराते हैं। अब एक आंकड़ा ये भी आया कि 36% से लेकर 20% पर पहुंच गई आदिवासियों की आबादी। सब जा रहे हैं छोड़ छोड़कर। आप क्या इसका समर्थन करते हैं? देखिए, अभी आप थोड़ी देर पहले उत्तराखंड पे चर्चा कर रही थी, फिर दूसरे सवाल का भी जवाब दूंगा। मुझे सरकार बताएगी कि उत्तराखंड में सरकार कितने साल से, डबल इंजन की सरकार तीसरी बार देश में बनी और धामी जी फिर मुख्यमंत्री बन गए थे, तो कितनी अवैध मजार और कब्जे उन्होंने कहा था कि मुक्त कर देंगे। और रहा सवाल बांग्लादेश से रोहिंग्याओं का बाहर से घुसने का, तो ये लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय के अंडर आता है। भारत में, हिंदुस्तान में कैसे बांग्लादेश से या आसाम से भारत में लोग घुस जाते हैं? ये जिम्मेदारी आपकी इंटरनल सिक्योरिटी फेलियर है, आपकी इंटेलिजेंस फेलियर है, गृह मंत्रालय फेलियर है, और गृह मंत्रालय के खिलाफ। लेकिन अजय वर्मा जी, आपको ये नहीं लगता, अजय वर्मा जी आपको ये नहीं लगता कि इस पर राजनीति करने के बजाय सबको एकजुट होना चाहिए? क्योंकि ये मामला हमारे देश की सुरक्षा का है, हमारे देश की लॉ एंड ऑर्डर का है। हम सिर्फ उत्तराखंड राज्य की बात क्यों करें? हम हिमाचल की बात क्यों करें? हम ये देखें ना कि पूरे देश भर में जाल की तरह ये फैलते जा रहे हैं। इस पर आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय हम एक साथ आकर आवाज उठाएं और बोले सख्ती से कार्रवाई हो। अगर हम सरकार से क्वेश्चन करते हैं और उनके बारे में हम पूछने लगते हैं, तो आपको फिर उसको दाएं बाएं घुमाने लगते हैं। जब देश की सरकार का दायित्व है तो कैसे जाते हैं घुसपैठिए? और किसी भी स्टेट से घुसे, हिंदुस्तान बीच में बोले, प्लीज बीच में ना बोले, मैं आपके अच्छा नहीं लगता मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। हिंदुस्तान में घुसपैठिए घुस कैसे जाते हैं? और रोहिंग्याओं के विपक्ष में होती है और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों की होती है, तो केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों में धर्मगुरु बन के बैठ जाते हैं। ये गलत तरीके हैं। हम जब कह रहे हैं जिम्मेदारी फिक्स हो, कार्यवाही क्यों नहीं हुई? अब तक कितनी मजारे दोस्त करी है धामी जी ने, मुझे पता चले कितने गिमलैंड माफिया अंदर भेजे, धामी जी मुझे बताएं। भाजपा के कितने थे, अदर्स कितने थे? अजय वर्मा जी, आप कुछ पिछले 1 साल का थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए, वहां पर पूरी हिस्ट्री निकाल लीजिए। कितने सारे फॉरेस्ट में जो मजारे हैं वहां पर बुलडोजर से हटाई जाती है। लगातार धामी सरकार तो कार्रवाई कर रही है। आप डिबेट कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जब उस पर कार्रवाई करती है तो आप ही की पार्टी, हम लगातार खबरों में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं तो किस तरह से धामी सरकार मुखरता से बोल भी रही है, उस पर कार्रवाई भी कर रही है। और कल भी उन्होंने कहा है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आपकी पार्टी विरोध नहीं करेगी कल को। ये जब केवल चुनाव जीतने के लिए स्ट्रक्चर हो गए वो गिराए गए, में 10 चुनाव कैसे जीते जाएं? कभी आप ठेले वालों पर, कभी आप बुग्गी वालों पर, कभी आप खमोश समोचे वालों पर, कभी खोमचे वालों पर नाम लिख दीजिए। जो गवर्नमेंट का एक्चुअल ऑर्डर रहा उसे बदलते हैं। चुनाव ऐसे। अजय वर्मा जी, बहुत दुख हो रहा है आपके वक्तव्य को सुनकर कि आप देश की सुरक्षा के नाम पर भी यहाँ पर राजनीति वाला एकदम पूरा विचारधारा रख रहे हैं, ये कहने के बजाय कि हाँ, इनको हमारे देश में आने का हक नहीं है। कैसे हमारे देश के संसाधनों पर ये ऐसे पूरा हक जमा सकते हैं?
लगातार उत्तराखंड की देवभूमि की बात करें तो डेमोग्राफी बदलती ही जा रही है, बांटने लगते लोग सड़क पर उतर कर आकर आवाज उठा रहे हैं। कि 2014 के बाद से 24 तक कितने आपने रोहिंग्या हिंदुस्तान से भगाए? जवाब देना तो पड़ेगा। अगर ये पूछता है भारत आपसे, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। कितने भगाए लिस्ट दीजिए जरा, और नहीं इसकी जिम्मेदारी फिक्स करिए और इंटेलिजेंस फेलियर के खिलाफ सस्पेंड करिए। गृह मंत्रालय जिम्मेदारी ले। आप हमें भरोसा दीजिए कि अगर सरकार कार्रवाई करती है, जो करती रही है, तो आपकी पार्टी उस चीज का विरोध नहीं करेगी, सरकार के साथ खड़ी होगी। अगर इलीगल रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को यहां से भगाया जाता है, बात करती है देश के साथ है, देश के साथ है, देशभक्तों के साथ है। हम नकली हिंदू हाजी नाजिम जी, हम मुखौटे चेहरे नहीं है। क्या लगता है ये लैंड जिहादियों का सरगना कौन है? बात करते हाजी नाजिम जी, लव जिहाद, आप कहते हैं कि आप लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है, जबकि नहीं है, वो गलत है। निशाने पर किसी को नहीं लिया जा रहा। यहाँ देश की सुरक्षा की बात हो रही है कि कोई दूसरा हमारे देश में ना घुसे। एंकर महोदय, इनका सरगना कौन है? अजय वर्मा जी, ठीक है, आपने बोल लिया ना। अजय जी, आपने बोल लिया, ठीक है। हाजी नाजिम जी बोले। दिग्विजय सिंह, आपके नेता दिग्विजय सिंह जाकिर नाइक की क्या कहते हैं, इतनी तारीफें करते हैं। आपने उनका वक्तव्य सुना है जब जाकिर नाइक के वो प्रोग्राम में जाते हैं और उसकी इतनी तारीफें करते हैं, जो कहता है कि हिंदुओं को कन्वर्ट कर दो और उससे जन्नत मिलेगी आपको। उससे बड़ा कोई अच्छा काम नहीं है, नेक काम नहीं है अगर आप नॉन मुस्लिम्स को मुसलमानों में कन्वर्ट करेंगे। क्या आप टीवी पे ये कहेंगे कि आप दिग्विजय के बयान का खंडन करते हैं? हाजी नाजिम की बात जाए। प्रियंका जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, बोलिए बोलिए। हाँ, कौन है इनका सरगना? प्रियंका जी मैं प्रियंका जी मैं ये कह रहा हूँ कि प्रियंका जी मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट करना है, वो एक रणनीति चल रही है। तो मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि लैंड जिहाद के नाम पर मुसलमानों का शोषण हो रहा है। अरे भाई, जिंदा लोगों से तो परेशानी है भारत के अंदर। अब जो दुनिया से अंदर रुखसत हो गए, जिनके मजार हैं, हाजी नाजिम जी, बीमारी का तो इलाज है, लैंड जिहाद के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। लेकिन नकारात्मकता को कोई इलाज नहीं है। मानसिकता अगर दूषित हो चुकी है ना, तो उसको ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल है। किस हकीम के पास जाइए जहां पर वो आपको ये बताएं कि देश की सुरक्षा के नाम पर। सॉरी जी, आचार्य राज मिश्रा जी। हाजी नाजिम जी, जरा एक केस बता दीजिए जहां पर भारतीय मुसलमानों को किसी प्रकार से कहा गया हो कि आप जो है वो इसके लिए दोषी हैं। आपसे तो सिर्फ यही कहा जा रहा है ना भाई कि जो विदेशी घुसपैठियां हैं उनको भगाया जाए। आपको भगाने की बात हुई है क्या हाजी नाजिम जी? हैं? आपसे कुछ कहा गया है क्या, या सिर्फ टीवी पर बैठ करके एक विचार आता है कि आकर चिल्लाना? आप एक बात सोचिए हाजी नाजिम जी, टीवी पर बैठ करके नकारात्मक बातें करने से कुछ नहीं होता, चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आप सोचिए इस देश के सनातन धर्मियों को। आपको शायद याद होगा कि जहां पर शंकराचार्य जी तक पर भी लाठी चलाई गई, जहां पर संतों पर लाठियां चलाई गई, लेकिन कहीं यहां सनातन धर्म के लोगों ने नहीं कहा कि जी हम निशाने पर हैं। आपको शायद पता होगा इसी देश के अंदर हमारा सर्वोपरि ग्रंथ श्री रामचरितमानस फाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है। हमने आज तक नहीं कहा भाई कि हम निशाने पर हैं। हाँ, कई सारी मंदिरें ध्वस्त कर दी गई जहां पर ऐसे किसी रोड को बनाना था या कुछ ऐसी परिस्थिति थी, हमने कहीं नहीं कहा। और अब तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी कह दिया। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आपका थोड़ा सा मतलब अगर बात किया जा रहा, विदेशी की बात की जा रही है। एक आखिरी रिएक्शन हम ले लेते हैं अजय वर्मा जी से। अजय वर्मा जी, अब तो झारखंड हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि ऐसे जो ये घुसपैठिए आ जाते हैं, इनको आधार कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं देना जब तक कि बारीकी से जांच ना हो जाए। हर चीज फर्जी दस्तावेज बनवा लेते हैं। और प्रियंका जी ये आधार देखिए, देश में सरकार जिम्मेदार, देश की सरकार भाजपा की है और जवाब आप विपक्ष से मांग रहे हैं। सरकारी तो जो विपक्ष के पास कौन सी पुलिस है? और रहा सवाल उसका चारों शंकराचार्यों का अपमान, भाजपा की